अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुछ कोरल की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात की है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कोरल की कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। तो जिनमें से हमारे पास अगर मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ, ये सेव है, सेव वगैरह ये सभी सॉफ्टवेयर में एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, तो हर एक की यहाँ पे कोई ना कोई शॉर्टकट की लिखी हुई है जो कि आपको याद करना पड़ेगी अगर आप चाहते हैं। तो सभी के साथ कोई ना कोई शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो सिंपली मैं अगर बेसिक की बात करता हूँ तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। अगर मैं कंट्रोल पकड़ के इसको लगाता हूँ तो ये स्क्वायर हमें दिखाई देगा। इसके अलावा अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। तो कंट्रोल ड्रैग करके कंट्रोल को होल्ड करके मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक। और अगर मैं इसके पास जाना चाहता हूँ तो आप F2 प्रेस करो और ये हमारे पास एक आइकन आ जाएगा और ऐसे जूम कर लो। अगर आपने वापस जाना है पीछे तो यहाँ से F3 प्रेस कर लो। मतलब कि जूम इन के लिए आप कह सकते हैं कि F2 और जूम आउट के लिए F3। और अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है यहाँ से, तो अगर आप सारी विंडो का व्यू लेना चाहते हो तो F4 प्रेस कर दो। तो आप पूरी विंडो का जितने भी हमारे पास कोई ना कोई डाटा पड़ा होगा, जहाँ मर्जी पड़ा होगा, तो शर्त ये है कि इसी पेज पे पड़ा हो। तो यहाँ से मैंने F4 प्रेस किया और यहाँ से लगा लेता हूँ, ये मैंने कर लिया। और अगर आपने इसकी करनी है कॉपी, और यहाँ से मैंने कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग किया है ताकि ये पूरा बराबर आए यहाँ पे, और यहाँ से राइट क्लिक कर दिया और ये कॉपी हो गई। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो वैसा ही सर्कल एक और कॉपी हो जाएगा। सर्कल की एक और की कंट्रोल D मतलब कि डुप्लीकेट कॉपी हो चुकी है उसकी। तो अगर मैं वापस आता हूँ, इसकी मैंने की राइट क्लिक की मुझसे कॉपी। अगर मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ तो रिपीट की कमांड हो रही है। जो भी आप कोई भी प्रोसेस करोगे, अगर आप कंट्रोल R करोगे तो वो प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट टू लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की F8 है, यहाँ से आप लिख सकते हो। अगर आप ये देख लें, यहाँ से अपने अगर सिलेक्शन टूल पे आना है वापस, कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर दो। तो अगर आपने फिर से वही टूल पे आना है तो आप अकेला स्पेस प्रेस कर दो, तो फिर से वही टूल पे आ जाओगे। और अगर आपने सिलेक्शन टूल पे आना है तो कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर दो। तो यहाँ से आप फ़ोन चेंज कर लो अगर करना हो कोई भी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ये चीज़ और ये चीज़ बेतरतीब में से लगा देता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमने इनको सेट करना है तो मैं इसको सेट करता हूँ सबको और E प्रेस कर देता हूँ, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आप चाहें कि मैं इनको सेट करना चाहता हूँ इस शक्ल में, तो इनको मैं C प्रेस करूँगा तो ये सारे सेंटर में हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, अगर हमने इनको राउंड करना है, मतलब कि मैंने एक ये मुस्ततील ली और इसको राउंड करना चाहता हूँ तो F10 प्रेस करूँगा और ये कॉर्नर से पकड़ के इसको कर दूँगा राउंड। ये हमारा सर्कल बन चुका है। तो मैं इसको करता हूँ येलो कलर, और अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी इसकी। फिर रह गया, अगर आप यहाँ से इसको राइट क्लिक नहीं लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये देख लें आप, हमारा फिल भी ख़त्म हो चुका है। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आउटलाइन आ जाएगी जिस भी कलर पे आप करोगे। यहाँ से मैं करता हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर दी और फिर रहने दिया। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स इसके सेंटर में आ जाए तो इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके इसको सेलेक्ट करूँगा और C और E प्रेस कर लूँगा।
इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि इसको छोटा बड़ा करूँ तो आप शिफ्ट को पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो, जो भी आपने करना हो। इसको मैंने कॉपी ली और यहाँ से लगा दी इसकी आउटलाइन और फिल कर दिया ख़त्म। अगर हमने आउटलाइन की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी, और F12 प्रेस करके भी कर सकते हो। यहाँ से इनको लगा दें चेक मार्क बिहाइंड फिल और यहाँ से इसकी कर लें, ये कर दी मैंने। अगर आप कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। ये हो गया, ये कुछ ज़्यादा हो गई, यहाँ से मैं कर देता हूँ 3, ये कर ली, 2 कर लेता हूँ। और अगर आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी देखो तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ तो ये देख लो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल डिलीट। इसके अलावा यहाँ से हमारे पास ये पिक टूल है। अगर आप इसकी कलर मैनेजमेंट करना चाहते हो तो मतलब कि अगर आप इसको डार्क करना चाहते हो तो कंट्रोल को होल्ड करो और हमने ब्लैक इसमें ऐड करना है तो ब्लैक पे क्लिक कर दो तो वो ऐड होता जाएगा कंट्रोल को होल्ड करके। इसके अलावा अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर को प्रेस करके रखो तो यहाँ से काफ़ी सारे कलर्स आ जाएंगे। इसके अलावा शिफ्ट F11 प्रेस करते हैं हम तो ये भी हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। यहाँ से आप कोड भी देख सकते हो, RGB है, CMYK है, जो भी है वो आप देख सकते हो। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं G प्रेस करता हूँ ग्रेडियंट फिल करने के लिए तो यहाँ से ये कर दिया मैंने। तो ये बेसिक शॉर्टकट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो होंगी वो हम साथ साथ जब हम वर्क करेंगे तो साथ साथ सीख लेंगे। और अगर मैं Alt और EM प्रेस करता हूँ, सॉरी इसको सिलेक्ट करके Alt EM, तो इन दोनों को जो भी है हमारे पास इनको ओके कर दिया हमने और ये हमारे पास एक तीर का निशान आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट, ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। फिर से देख लिया आप Alt EM, शर्त ये है कि इसको सिलेक्ट करना है Alt EM और ये बना दिया। अगर मैं इसमें और भी ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं अगर कर लूँ, ये देख लो, और कंट्रोल स्पेस Alt, इसको सिलेक्ट करना है Alt EM और यहाँ से कर दिया ये चीज़ Alt VW और यहाँ से इंटर। इसका क्या पर्पज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। Alt VE वापस आ जाए, देख लिया आप, इनको कर देता हूँ मैं डिलीट, एक रख लेता हूँ बाकी सबको डिलीट। ये देख लें, अब हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे 2 है या 3 है, जो भी है इसको कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। अब हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, तो हम Alt VW प्रेस करेंगे और यहाँ से वायर फ्रेम पे चले जाएंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे तो देख सकते हैं आप हमारे पास पता चल रहा है ये कलर के बगैर हमारे पास व्यू आ जाता है। अगर आप वापस आना चाहते हैं Alt VE प्रेस कर दें। याद रखिएगा आपने Alt VN अगर प्रेस करेंगे तो ये धुंधला सा नज़र आएगा हमें, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप Alt VE प्रेस करोगे तो वो सही हालत में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ इसमें इंपोर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल I प्रेस कर लो, यहाँ से इंपोर्ट कर लो। ये है जैसे कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल E प्रेस कर लो, यहाँ से जहाँ भी आपने ब्राउज़ कर लें वो कर लें, एक्सपोर्ट हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। कुछ इसमें सेटिंग होती हैं वो भी आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर आपने प्रिंटिंग के हवाले से करनी है तो RGB रख लें,
मतलब कि प्रिंट करना है तो आपने CMYK के ही हमेशा रखना है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो CMYK के, अदरवाइज़ अगर आपने सॉफ्ट कापी चाहिए आपको तो आप RGB में रख लो और यहाँ से आप उसकी रेजोल्यूशन आप तेज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मली 600 रखता हूँ। इसको रखने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हमने इन सब को सिलेक्ट किया है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल E करता हूँ, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्टेड ओनली, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही एक्सपोर्ट होगा। अदरवाइज़ अगर आपने ये हटा दिया है तो तब आप एक्सपोर्ट करोगे तो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। देख लें आप, तो आप RGB में करके उसको एक्सपोर्ट और कोरल में फोटोशॉप में ले जाकर उसकी थोड़ी सी कंट्रोल L के साथ उसकी ब्राइटनेस तेज़ कर दो। अगर आप यहाँ पे इसकी मतलब कि एक और मैं पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये है मेरे पास ये चीज़, शिफ्ट F2 प्रेस करूँगा तो ये सिर्फ हमें यही व्यू नज़र आएगा। अगर मैं कंट्रोल B प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास ब्राइटनेस का डायलॉग बॉक्स पॉपअप विंडो के ज़रिए आ जाता है। यहाँ से भी आप इसकी ब्राइटनेस को छेड़छाड़ कर सकते हो। ये मेरे पास दरअसल JPEG फाइल है, यहाँ से मैं करता हूँ अगर ये चीज़, अब इसको करता हूँ तो ये सही होगी। देख लिया आप, अपने हिसाब से अगर आप यहाँ से रीसेट कर देंगे तो वैसे ही विंडो आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने सेव करना हो तो सिंपली कंट्रोल S से सेव होगा, कंट्रोल शिफ्ट S से सेव एज होगा, डिलीट के बटन से डिलीट होगा। अगर आपने अंडू करना है तो Z से होगा। मतलब कि ये मैंने कर ली गलती, इसको कॉपी नहीं करना था, कंट्रोल Z किया अंडू। अगर आपने इसको कॉपी करना है तो सिंपली कंट्रोल C से, और अगर आप इसको पेस्ट करना चाहते हो जैसे कि इसको कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर देंगे तो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी कीबोर्ड से ये नम लॉक के ऑप्शन से अब अगर आप प्लस का बटन प्रेस करोगे तब भी इसकी कॉपी बन जाएगी। डिलीट से सिंपली डिलीट कर सकते हैं आप। एक मेरे दिमाग में आ गई है तो वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट की। ये देख लें, इसको मैं कर देता हूँ कोई फेक कलर, ये देख लें। अब तो ये आप गौर से देख लें, ये है हमारे पास सबसे फ्रंट पे। तो अगर आप इसको बैक करना चाहते हो, मतलब कि ये हमें रेड वाला बॉक्स चाहिए, इसकी मैं आउटलाइन कर देता हूँ ख़त्म। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रेड वाला बॉक्स ऊपर आ जाए, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट पेज अप कर लूँगा, या तो फिर मैं इसको शिफ्ट पेज डाउन करूँगा तो वैसे ही हालत में आ चुका है हमारे पास। तो या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट पेज डाउन कर दूँगा। शिफ्ट पेज डाउन का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ से एक और कॉपी लेता हूँ, ये कलर कर दिया, अगर मैं इसको कंट्रोल पेज डाउन से करता हूँ तो वो एक मतलब कि ये देख लिया, अब इससे बैक चला गया है, मतलब कि एक स्टेप पीछे चला गया। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ, अगर मैं शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ तो वो सबसे पीछे चला गया। देख लें आप, अगर आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं या ऊपर लाना चाहते हैं, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये रेड और येलो के दरमियान में आ जाए, यहाँ से मैं करूँगा शिफ्ट पेज अप, सबसे ऊपर आ गया। इसके बाद कंट्रोल पेज डाउन। तो उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो अदरवाइज़ जो भी शॉर्टकट की होंगी वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। एक और चीज़, अगर आप कंट्रोल Z से करना चाहते हो जूम तो वो भी हो सकता है। इसका मकसद ये है, अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप F2 से जूम इन और जूम आउट F3 से करो, क्योंकि अगर मैंने मतलब कि ये लिया हुआ है टेक्स्ट टूल, मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे करना है जूम, अगर मैं Z से जूम करूँगा, सॉरी टेक्स्ट टूल नहीं लेना, यहाँ से कोई और टूल लेता हूँ, ये ड्रॉप शैडो टूल मैंने ले लिया है। ये मेरे पास ड्रॉप शैडो टूल सिलेक्ट है, ये देख लें आप।
ड्रॉप शैडो टूल मेरे पास, अगर आप माउस का आइकन देखो तो ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट है। अगर मैं Z प्रेस करता हूँ तो हमारे पास जूम का ऑप्शन आ चुका है, मगर जब ये जूम हो चुका है तब भी जूम का ही ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ F2 से, ये मेरे पास ड्रॉप शैडो का टूल फिर से आ गया। अगर मैं F2 से करता हूँ तो हमारे पास वो चीज़ जूम भी हो गई और वापस हम उसी पे आ गए ड्रॉप शैडो टूल पे जो हमने टूल सेलेक्ट किया था। देख लें आप। इसके अलावा जो भी नॉर्मल शॉर्टकट की है इंशाल्लाह उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, जैसे कि Alt B से आप बिट मैप कर सकते हो। तो ये बाद वाली चीज़ें हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। तो नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।